गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन लगभग हर चैप्टर में मिलेगा, आपको हर टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंट। परसेंट का मतलब है पार्ट्स पर 100। ठीक है, पार्ट्स पर 100 एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक है, तो उसको हम परसेंटेज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 10/100 लिखा है, इसका मतलब होता है 100 में से 10। 25/100 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 100 में से 25। ऐसे ही अगर 45/100 लिखा है तो 100 में से 45। 80/100 लिखा है तो इसका मतलब होता है 100 में से 80। ठीक है, तो इसको ऐसे शार्ट में लिखते हैं 10%, 25%, 45%, 80%। ठीक है, ये तो है जिसमें आपको 100 सामने नज़र आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती हैं या ऐसी नंबर्स होते हैं जिनमें हमें 100 नहीं हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 अपॉन, ऊपर लिखा है 2। ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में बताने के लिए ये क्या है, ये 10 में दिया हुआ है, 10 में से 2। तो इसको 100 में से 2 निकालना ही परसेंटेज बनाना कहते हैं। तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर लें तो उसके रेस्पेक्ट में जो इसकी वैल्यू होगी न्यूमरेटर में, वही इसका परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक जो आसान तरीका है जो आपने पहले लर्न किया है कि उसमें क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड में 10 में 2। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 2/10। इसीलिए 10 में 2, इसीलिए 100 में कितना होगा, क्या लिखते हैं, 2/10 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार इतना सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने हाँ, 60 में बना लिया गया कि किसी चीज़ का फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ से आया है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। जैसे 5/20 लिखा हो, कोई बोले कि इसका परसेंटेज निकालो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20×5 = 100, 25%। कोई बोले 6/10 को परसेंटेज में लिखो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से 10 टाइम्स हुआ, 10×6 = 60, 60% हो गई। तो आपने यहाँ पे जाना कि किस तरह से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करते हैं। और अगर कहीं 60% दिया हुआ है तो इसको कोई बोले कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, 60/100 कर लेंगे। ये जो परसेंटेज है ये अपान में होता है, ये भी हमने बताया था। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 5।
की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है, ऐसे ही 40% को कोई बोल दे कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 40/100 लिखेंगे, इससे काट दो 2 बार, इससे 5 बार, 2/5 इसकी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपने छोटा सा ये सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया हो। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले ये सीखते हैं कि यही इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हैं जिनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने उनको याद रखा तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। जैसे वन लिखा है, वन का मतलब होता है कंप्लीट, और वन को कहते हैं 100। ठीक है, वन वन इज कॉल्ड 100। अगर 1/2 है तो इसका तो ऐसे भी सिंपल मतलब है दो में से एक। ठीक है, इसको 50%। 1/3 को 33 1/3% या 33.33%। ठीक है, इस तरह से लिख। ऐसे ही अब इसके बाद क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 4 आ जाएगा। 1/4 को 25%। 1/5 आ जाए तो क्या लिखोगे। ठीक है, आ रहा है, तो ऐसे ही 1/5 हो गया। अब लिखिए 1/6। 1/6 क्या लिखेंगे, 60/3 या 16.66%। ठीक है, इसी तरह से 1/7 आ जाए, क्या लिखेंगे, 1/7 तो 14 होल बाई 7, 14 होल बाई 7% या 14.8। देखिए यहाँ 14 का डबल हो। ठीक है, 1/8 आ जाए, इसको क्या लिखेंगे, 12 होल 1/2 या 12.5। है 1/9 आ। तो देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ नीचे 9 होगा या 11। ठीक है, 11 होल 1/9 या इसको 11%। ठीक है, इसी तरह से देख, इसी तरह से अगला देखें। 9 हो गया, 1/10। 1/10 को क्या लिखोगे, परसेंट। ठीक है, 1/11 क्या लिखोगे। देखो जब नीचे 11 आएगा तो यहाँ 9, 9 होल या इसको 9.09% भी लिख सकते। 1/12 को क्या लिखेंगे, 1/12 को क्या लिखेंगे, 8.8 होल 1/3% या 8.33 8.33%। 1/13 को 1/13 को क्या लिखेंगे, 7 होल 9/13% या 7.69%।
ठीक है। 1/14 को क्या लिखेंगे? 1 बराबर 7 होल 1/7, क्या लिख दिया? 7 होल 7 या 7.14 पर 7 का दूना। ठीक है, 14 7 में ये इस तरह का। तो यहाँ पे आगे ये देखिए, 1/14 हो गया। 1/15 को क्या लिख सकते हैं? कहीं आएगा तो 6/2/3 या 6.66%। 1/16 अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? 6 होल 1/4 या 6.5%। 1/17 को क्या 5.88%। 5.88%। 1/18 आ जाए 5.55%। 1/18 आ जाए तो 5.55%। 1/19 आ जाए 5.2%। 5%। ठीक है। और यहाँ पे अगर 1/20 का 1/20 होगा 1/25%। ठीक है। यहाँ पे हम एक मिनट करें। ये रहेगा 1/17 3/7। इसी तरह को 3 को 5.55 45। ठीक है। तो 1/19 को क्या लिख सकते? 5 5/5 देखो काफ़ी बिल्कुल सिमिलरिटी है। 5 5/9 5 5/19 18 19 काफ़ी सिमिलरिटी है, याद रख। इस तरह ये याद हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया 1/। और इसी तरह से भी और कुछ ऐड कर लें पेज। ठीक है। तो 1/20 का आ जाए 1/5%। ऐसे ही 1/25 4%। ठीक है। 1/5%। है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब इनमें क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1/2 1/2 या नहीं, यहाँ से देखो 1/3 है। 1/3 का 2/3 की वैल्यू 2/3 की वैल्यू, तो इसका मतलब इसका डबल होगा। डबल होगा तब इसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 66/3 ठीक है, या 66.66% ठीक है। इसी तरह से तो इसी तरह से 3/4 निकाल, देखो 1/4 3 गुना है, इसका 3 गुना कितना है, ऐसे ही ये में क्या है 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 हाँ, यहाँ पे अगर इसका 5/6 5 बाकी हमने क्यों नहीं निकाले, क्योंकि देखो 2/6 1/3 की वैल्यू हो जाएगी और 3/6 1/2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमें पता है इसीलिए नहीं। तो 5/6 की निकालना हो तो 1/6 का 5 टाइम्स है 5/6, इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 3 से 3 बार चला जाएगा 83 1/3 पर क्या हो जाएगा 5/6, 5 बार 16 पंजे 80 5 83 1/3 पर ये 5 ऐसे ही 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की क्या हो जाएगी 2/7 क्या हो जाएगी, का दूना हो जाएगा 4/7 ठीक है। इसी तरह से 3/7 अगर कोई क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो सत्या 42 हो जाएगा 3/7 बराबर 3 टाइम्स हो जाएगा 14 3 जा तो सत्या 42 तीन दूनी 6 ठीक है। तो इस तरह से और भी आप निकाल सकते 1/8 3/8 3/8 अगर निकालना हो क्या हो जाएगा 1/8 का 3 टाइम्स होता है 3/8 1/8 का 3 टाइम्स होता है 3/8 तो इस राइट साइड का भी 3 टाइम्स हो जाएगा 12×36 12×30 और 3/2 यहाँ 3/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको प्रॉपर में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 1 इधर जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 37 लिख सकते आप इसको करेंगे 7 37 होल 1 ऐसे ही 5/8 भी निकाल सकते 5/8 क्या हो जाएगा 5/8 5 टाइम्स हो जाएगा 12×60 और 5/8 5 बार है ना 62.5 62 1/9 2/9 क्या हो जाएगा 2/9 22 2/, या इसको ऐसे भी लिख सकते पॉइंट ठीक है। 3/9 तो पता ही है 4/9 4/9 4/9 निकाल सकते 44 4/9 4/9 निकालना हो तो 4/9 अगर निकालना हो 4/9 या 44 तो उम्मीद है कि ये जो हमने बताया ये समझ में आया होगा ठीक है। तो अभी क्या करें आगे
तो अभी ये जो क्वेश्चन है इनमें ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, लेकिन इससे आगे के लेवल के ये जैसे लो लेवल के क्वेश्चन है, ओलंपियाड सैनिक इम्पोर्टेंट। तो इसके आगे का लेवल जब इससे एक लेवल अप करेंगे तब इनका यूज होगा, जो भी कन्वर्जन। ठीक है, तो इन इन क्वेश्चंस को हम कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें हम लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेवल। ठीक है, हम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes is what percentage of a day? 1 hour 45 minutes और एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स का ये 1 hour 45 minute कितना परसेंटेज है, ये निकाल। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और टोटल जो क्वांटिटी होती है उसको रखते हैं डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई करते हैं 100। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर ये 24 आवर में दिया है तो ये कंप्लीट भी आर में होना चाहिए। यहाँ 1 आवर तो आर है, लेकिन 45 मिनट आर में नहीं है, इसको हम आर में बदलेंगे। तो आर में बदलने के लिए, मिनट को आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करें। 15 × 45, 15 × 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3/4। तो ये क्या हो जाएगा? 4×3 = 7/4। ठीक है, तो अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 7/4। अपान में क्या लिखेंगे? 24, और इंटू 100 कर। यहाँ पे आपको पता है ये तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में लिखी नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो। अब A/B/C/D के फॉर्म में जब भी होता है तो नीचे वाला पलट के ऊपर आ जाता है। क्या होता है? 7/4 इंटू 1/20 इंटू 100। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4×6 = 24, और 4 अब 6×4 = 24। क्या हो गया? 25×7 = 175, नीचे 24। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.291। ठीक है, 7.29 तक ही निकालेंगे। 7.29 और कहीं नहीं है। ठीक है, 7.29 देख के हम कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, 24 से डिवाइड करोगे आप 170। ठीक है, तो आ जाएगा 7.29। ये देखें, द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर एंड 28% ऑफ द सेम नंबर। एक नंबर है उसका 40% और 28% का डिफरेंस 198। एक नंबर मान लीजिए एक्स है, ठीक है? तो एक्स का 40%। अब देखिए यहीं पे 40% का 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2/5। लिख लें। अभी जो फ्रैक्शन हमने कराया है, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो वहाँ पे इसका यूज किया। तो मतलब वहाँ पे यही बताया था हमने, 40% इज इक्वल टू 2/3, 2/5। तो 40% की जगह पे हमने लिखा 2/5 माइनस 28, 28% ऑफ द सेम नंबर। 28% मतलब क्या होता है? 28%, 4×7 = 28, 4×25 हाँ 25, 7/25। यहाँ क्या हो गया? एक्स का 7/25 बराबर किसके है? 198। ठीक है, अभी ये यहाँ 25 है, यहाँ क्या है? 5 है। तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई क्या हो गया? ऊपर हो गया 5 दूनी 10x पान 20 माइनस 7x पान 25 इज इक्वल टू 190। तो देखिए
10 में से 7 चले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3x बच जाएगा। 125 इज इक्वल 190। तिछा 3 से काट दो इसको, तिछा का 18, तिछा का 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36, 20। तो 25 छक्का 150, 15, 25 छक्का 150, 1650 कहीं आ रहा है? ये कुछ गलत हुआ है। 25 छक्का 150, 15, 25 छक्का 150, 165, 1650। कुछ गलत हुआ है क्या? 40% 2/5, 8%, 4×7 = 28, 7/25, 5×2 = 10, 10 में 7 गए 3x, 25 बराबर 198। 3 से तिछा का 18, तिछा का 18, 25 छक्का 150, 17, 25 छक्का 100, 1650 आ रहा है एक्स की वैल्यू। अच्छा, व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर? तो इसका 64%, 1650 का 64%, सॉरी 64%। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 15, 5 से 15, 2 से 32 बार कट गया। ठीक है, तो 33 और 32 की मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 6 9, 6, 9 6 15 के 5, 1056, 1056 ऑप्शन सी में दिया गया है, यही आंसर। 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60%, 60% का मतलब 3/5 ऑफ ए नंबर, नंबर मान लीजिए एक्स है, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% का मतलब 1/5 ऑफ अनदर नंबर, दूसरा नंबर मान लीजिए वाई है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो 5 इधर है, 5 इधर है, कट गया, और कुछ कटा नहीं कटा, तो यहाँ पे एक्स अपन वाई क्या लिख पाएंगे? वाई इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में नीचे चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा, ये 4 इधर ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, कितना आ जाएगा? 8/15। 8/15 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज सही हो जाए। आगे देखिए, सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो। देखो, ए बी सी की सैलरी दे रखी है, ए बी सी की सैलरी दे रखी है 1, 3 और 5 के रेशियो। ठीक है, 1, 3, 5 के रेशियो में सैलरी दे रखी है। एक मिनट ना, थोड़ा दूर। 1, 3 और 5 के रेशियो में सैलरी दे रखी। ठीक है, जब कभी भी रेशियो होता है तो रेशियो हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने से हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। तो इसको हम आप आसानी के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, 100 से इसको करेंगे तो 300 हो जाएगा, 100 से इसको करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें? इफ़ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड, देखो ए की सैलरी 5% इंक्रीज की गई, तो 100 का 5% 5 होता है, 300 का 10% 30 होता है, और 500 का 15%, 500 है, 5 नहीं है, 4 है भाई ये। कितना है? 4 है। 400 का 15%, 10% 40 हो गया, 40 भी 60 आ गया। ठीक है,
तो इतनी इतनी इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई। ठीक है। अब कह रहे देन इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो। इंक्रीज सैलरी कैसे निकलेगी, इनको ऐड करके। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ 105 हो गया। ठीक है, 330 हो गया और यहाँ पे 460 हो गया। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, 5 छः का 30, 5 छः का 5 नवा 45, 5 दूनी 21, 66, 92। 21, 66, 92 ऑप्शन सी में दे रखा है, यही आंसर है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75। 75 एक किसी चीज़ की कीमत थी। द कास्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज 20%। देखो, जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज करना हो, कितना इंक्रीज किया गया, 100 था, 100 में 20 जोड़ा और परसेंटेज का 100 नीचे, तो कितना हो गया, 120%। ठीक है, तो कितना हो गया, 120%। 20% इंक्रीज किया गया तो कितना हो जाएगा, 120%। और रिड्यूस किया गया 80%। जब 100 से 20% रिड्यूस किया जाएगा तो हो जाएगा कितना, 80%। ठीक है, तो इसको 80% कर दो, 20% रिड्यूस कर दो, ये दो जीरो कट गए। ठीक है, 25 चौके 100, इसने अब 4 से 2 बार कट गया, 12 तें 36 दूना 72, 72 आंसर आ गया, 72 रुपीज ऑप्शन ए में दे रखा है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 300%। है, किसी चीज़ को 100% इंक्रीज कर देते हैं तो पूरी पूरी वो पड़ जाती है। जैसे एक्स को 100% इंक्रीज कर दो, एक्स का 100% कितना होता है, कितना होता है, एक्स का 200% अगर इंक्रीज करो तो 2x हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ समझो, 300% इंक्रीज कर दिया गया, मान लीजिए फ्रैक्शन फॉर वाई है, और न्यूमरेटर को क्या किया गया, 300% इंक्रीज किया गया, तब 3x इंक्रीज कर दिया गया, कितना हो गया, 4x हो गया। वाई को क्या किया गया, तो 50% इंक्रीज किया गया, वाई का 150%, 50 से 2 बार, 3/2%। ठीक है, 3/2, वाई बाई बाई 2 से एलसीएम लेंगे, 2y/5y 12 हो जाएगा, 5y 12। ठीक है, और तो बराबर किसके हो जाएगा, 5 5। ठीक है, यहाँ पे 2 पलट के ऊपर जाएगा, पर 8x से 5y हो जाएगा, बराबर, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, x/y पर 8 उधर चला, वाई 3/8 10, 3/8 कहीं नहीं आ रहा है। अब ठीक है, if the numerator of a fraction g is increased by 20% इंक्रीज, या इसको एक तरीके से ऐसे भी, 50% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, इसका इसका न्यूमरेटर अगर पहले 5x था, कितना था, 5x था, तो एक एक्स इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया। ठीक है, क्या रहने दो, ऐसे ही करो।
और क्या किया गया? ठीक है, न्यूमरेटर कितना मान लो, 5a, क्या सही सही मान, ठीक है। न्यूमरेटर को 20% किया गया, तो एक्स का 20% कितना होता है? 20%, x/5 होता है, ठीक है। एक्स को x+/5 ऑन वाई को क्या किया गया, 10% डिक्रीज किया गया, तो वाई का 10% कितना है, 10, तो वाई माइनस 5/10, 9 9 आई 110, कितना हो गया, 9 y, ये किसके बराबर है, 16/20, ठीक है। तो पलट जाएगा, 6x/5 पर क्या हो जाएगा, x/5 इन वाई बराबर 20, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x × 10/9 y बराबर, काट पीट लो, तो 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 8 बार, ठीक है? 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, ये कट गया, 3 × 3 = 9, 3 से 3, तो क्या बचा भाई, x/y बराबर, इधर कुछ बचा नहीं है, इधर 4/7, 4/7, 4/7 कहाँ पे आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है। The men's wages were decreased by 50% and the reduced wages were increased by, मान लीजिए किसी के वेजेस 100 रुपए थे, तो पहले डिक्रीज किया गया, जब 50% डिक्रीज किया गया तो बचा कितना, ठीक है। ऐसे ही तो क्या किया गया, फिर इंक्रीज कर दिया गया 50, जब 50% इंक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया, तो मैं 50 जोड़ दिया, 150/100 हो गया, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, 50 से 2 बार कट गया, 2 से 75 बार कट गया, तो आंसर आ गया 70। पहले 100 था, पहले 100 था, अब हो गया 75, कितना घट गया, लॉस ऑफ 25%, लॉस ऑफ 25%, 25% कम हो गया, ठीक है। इफ एक्स earns 25% y, what percent less does y earn than x? एक्स और वाई दो हैं, कह रहा है कि एक्स 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, वाई अगर 100 कमाता है तो ये 125, ठीक है। इसको काट लो, बना लो, इस जो 5, ये 4 कमा, ठीक है। ये 5 रुपये कमा रहा है और वाई 4 रुपये, वाट परसेंट लेस डज वाई, वाई कितना कम कमाता है, कितना कम कमा रहा है भाई, देखो कितना डिफरेंस है एक का, इससे वो एक्स से, टेन जहाँ पे लगा था तो नीचे लिखेंगे, तो 1/5, 5 से 20 बार कट गया, 50%, ठीक है। आगे देखिए, 20% आंसर है, अब 20% क्या हुआ है, क्या 20% का सी में दे रखा है, देखिए, इफ एक्स सेंस, एक्स और वाई फिर दो लोग हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स कमाता है 25% लेस देन वाई, तो वाई अगर 100 कमा रहा है तो ये 75 ही कमा रहा है, तो इनका फिर से रेशियो बना लेंगे, 25 या 75 रेशियो, तो ये 3 रुपये कमाता है और वाई 4 रुपये कमाता है, ठीक है। वाट परसेंट मोर डज वाई, वाई कितना ज़्यादा कमा रहा है, वाई ज़्यादा कमा रहा है क्या,
कितना कमा रहा है ज़्यादा? एक। किससे? एक्स से। एक्स वाला टेन जहाँ पे लगा होता है उसको नीचे लिख दें। ठीक है, 1/3 इंटू 100, 100/3 या 1/3 का परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है? 33 1/3 33 होल 1/3। आगे देखिए, द एक्सपेंसेज ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द। देखो खर्चे दिए गए हैं, राइस, फिश एंड ऑयल, ये खर्चे दे रखे हैं किसी फैमिली के। 12 रुपये राइस खर्च होते, 17 रुपये खर्च होते, 3 रुपये। ठीक है, ये रेशियो दे रखे। द प्राइसेज ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाई 20। ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया। इसका 20% कितना निकलेगा? इनमें सब में क्या कर लो, एक एक जीरो लगा लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। रेशियो को किसी भी एक सेम नंबर से सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देने से का रेशियो सेम रहता है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 10% होगा 12, 20% हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। इसका 30% निकालना है। ठीक है, 30% निकालना है। 10% 17, 30% 51। इसका 50% निकालना है। 50% में आधा। ठीक है, ये इनका क्या कर दिया गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका खर्चा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आर्टिकल इंक्रीज बाई, कितना टोटल इंक्रीज हो गया? जोड़ लो इनको। 5 1 6 4 10 से ले 2 5 7 90, 90 रुपये इंक्रीज हो गए टोटल। 5 1 6 4 10 2 7 2, 90 रुपये इंक्रीज हो गए। कितने पे? टोटल कितना था पहले? 200, 320, 320। जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 2 से 16 बार कट गया। 4 से 4 और 8 32, 4 से 25। ठीक है, 25 9 225 हो गया। 8 हो गया। 8 से डिवाइड करो। 8 दूनी 16, 6 बचे, 64, एक बचा, 8 1 8, 28.1/8, 8 होल 1/8, 1/8%, ऑप्शन डी में दे रखे। ठीक है, तो आज हम इतने ही रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन और अगले वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। डाउट है? ठीक है, थैंक्स फॉर